आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल और कमाल के इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं जो आप लोगों को बहुत ही पसंद है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं जो कि विंडोज यूजर या फिर कह लो जिनके पास भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है विंडोज का, उन्हें इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो जानना चाहते हो कौन से? इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना पड़ेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, शट डाउन। आई नो आप सभी लोगों को कंप्यूटर को शट डाउन करना तो आता ही होगा, या फिर यहाँ पर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए सिंपल से यहाँ पर शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे, ऑल्ट और F4 और प्रेस एंटर करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है बेसिकली शट डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप शट डाउन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जी हाँ, आप सिंपली स्लाइड करके भी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम जहां पर भी आपका विंडोज सिस्टम है उसे आप इजिली शट डाउन कर सकते हो। जी हाँ, ये देखने में काफी कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये कैसे बना सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो स्लाइड शटडाउन को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपल से डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और शॉर्टकट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा %WinDIR %, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको सेम यही टाइप करना है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी नाम आप देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो और सिंपल से यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शॉर्टकट बन जाएगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर इसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप सिंपली स्लाइड करके भी अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। देखा आपने ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना कूल ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल और बहुत ही कमाल का ट्रिक है जिसे बेसिकली हम गॉड मोड कहते हैं। आई एम श्योर आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा या फिर आपको गॉड मोड के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, गॉड यानी कि भगवान मोड। जी हाँ, तो यहाँ पर भगवान मोड से ये मतलब है कि यहाँ पर इस मोड की मदद से आप कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ले लो या फिर डिवाइस मैनेजर ले लो, मतलब जो भी सेटिंग्स आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सेटिंग्स चाहिए वो सारे के सारे सेटिंग्स आप इजीली यहाँ पर गॉड मोड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गॉड मोड को सिंपली क्लिक करना होगा, तभी आपको ये फीचर इनेबल कर सकते हो या फिर कह लो सिंपली एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आखिर में कैसे बना सकते हो आप कंप्यूटर में गॉड मोड और इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिंपल सा गॉड मोड क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे जाके या फिर कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन पे जाके, वहाँ पे फिर आपको फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे फोल्डर बनाना है। उसके बाद यहाँ पर इस फोल्डर का नाम सिंपल सा आपको रीनेम करना है और रीनेम करने के बाद यहाँ पर आपको नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको सिंपल सा टाइप करना होगा गॉड मोड डॉट, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आपको ये सारे कोड लिखना होगा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर जो लिखा हुआ है अभी आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये आपको सिंपली टाइप करना है। फिर इसे ये जो लिखा हुआ है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप सिंपली से कॉपी करके भी यहां पर सिंपल से ऐसे रीनेम कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर रीनेम करने के बाद ये जो फाइल है वो बेसिकली एक कंट्रोल पैनल की तरह चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली से अगर ओपन करते हो यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एम्प्टी फोल्डर, लेकिन जैसे आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो यहां पर ये बेसिकली गॉड मोड ऑन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हो गया या फिर ऑटो प्ले हो गया वीडियो से रिलेटेड या फिर बैकअप रीस्टोर हो गया या फिर यहाँ पर आपको कलर मैनेजमेंट, डेट एंड टाइम, डिवाइस एंड प्रिंटर, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको अंदर जाके सर्च करने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं, उसके बाद ओपन करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको यहाँ पर एक सिंगल क्लिक में मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपको बार बार कंट्रोल पैनल पे जाके सेटिंग्स पे जाके बार बार वहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इन सबको आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में एक्सेस कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बचेगा। टाइम बचने से याद आया, यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जो आपके समय को बचाएगा, जो कि है शॉर्टकट की। जी हाँ, आपने देखा होगा कई बार आपके कुछ फेवरेट एप्लीकेशन होते हैं या फिर कह लो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में जिन्हें आप बार बार एक्सेस करते हो, तो वहां पर आपको बार बार उसे ओपन करना पड़ता है या फिर सर्च करना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन का है और वहां पे जाके उसे सिंपली ओपन करना होता है। बट यहां पर आप इन एप्लीकेशन को, जो भी आपका फेवरेट एप्लीकेशन है उसे आप शॉर्टकट बना सकते हो। उसके लिए एक शॉर्टकट की सेट कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है, शॉर्टकट की सेट करना है, तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को यहाँ पर विंडो का बटन दबा के सर्च कर लीजिए। जैसे कि एक्सेल का, मान लीजिए यहाँ पर आप एक्सेल रोजाना इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप इसके लिए एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं, शॉर्टकट की सेट करना चाहते हैं, तो सिंपल से इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको इस पर राइट क्लिक करना है और सिंपल सा प्रॉपर्टीज पे आना है। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट की, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये जो पहले प्रीसेट मिलेंगे जैसे Ctrl+Alt आपको ये यूज़ करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली कुछ भी से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक्सेल लगाना है तो एक्सेल के लिए यहाँ पर आप सिंपल सा ई लगाना चाहते हो, या फिर आप इसके लिए कुछ भी दूसरा बटन डाउन, या फिर आप जो भी आप मर्जी से ABCD जो भी आप सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं ई सेट करना चाहता हूँ तो ये मैंने ई सेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपली इसे अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल सा शॉर्टकट की दबाता हूँ Ctrl Alt और E, तो देखिए जैसे मैं प्रेस करता हूं तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा शॉर्टकट की से। तो यहाँ पर आपने देखा ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना यूजफुल ट्रिक है जिसे बेसिकली आप अपने पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो टिप्स आता है वो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के लिए है, कमांड यूजर के लिए है जो भी कमांड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आई एम प्रीटी श्योर आपने लाइफ में कभी ना कभी कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा अगर आप एक कंप्यूटर यूजर है। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा जो स्क्रीन होता है वो पूरा ब्लैक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो यहाँ पर बेसिकली आप कमांड प्रॉम्प्ट का जो स्क्रीन है उसे बेसिकली आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर विंडोज का बटन दबा के यहाँ पे सर्च कर लीजिए कमांड। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीन है ये फिलहाल अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पर पीछे की चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके सिंपल सा राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे आइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा देखिए ओपेसिटी का, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी में यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपेसिटी है, ये देखिए। तो यहाँ पर ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो ऐसे, देखिए ये मैंने ट्रांसपेरेंट बना दिया और उसके बाद मैंने सिंपली ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जो स्क्रीन था वो पहले ब्लैक था, उसका कलर भी चेंज हो गया और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया और जो पीछे की चीजें हैं वो भी हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक आता है जो क्या वर्चुअल डेस्कटॉप। जी हाँ, यहाँ पर आप एक वर्चुअल डेस्कटॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के अलग से एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल है, अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल करते हो तो भैया यहाँ पर आप इजिली एक वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए सिंपल सा आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा विंडो और टैब का बटन। तो जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा न्यू डेस्कटॉप। जी हाँ, तो इसकी मदद से यहाँ पर आप जो भी इन डेस्कटॉप में यहाँ पर काम हुआ पड़ा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू डेस्कटॉप पे जाते हो तो यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर या फिर आप चाहे तो एक नए से क्लिक कर सकते हो, न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप एक नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा है, वर्चुअल डेस्कटॉप का इस्तेमाल आप ऐसे कामों के लिए कर सकते हो जहाँ पर आपको दो डेस्कटॉप की जरूरत है, जहाँ पर आप एक डेस्कटॉप में अलग काम कर रहे हो और वो जो काम वहाँ पर हुआ पड़ा है उसे आप बंद नहीं करना चाहते हो, आपको अलग से क्लीन डेस्कटॉप चाहिए जहां पर आप अलग से अपना एक दूसरा काम स्टार्ट कर सके। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली यहां पर आप वर्चुअल डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो फीचर है बेसिकली आपको विंडोज 10 फीचर में ही देखने को मिलेगा, यानी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स आता है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। जी हाँ, जिसका नाम है क्लाउड क्लिपबोर्ड। आप सभी लोगों ने कंप्यूटर लैपटॉप में कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल तो बहुत अच्छे से किया होगा और आपको पता है कि एक टाइम पे ये एक ही चीज को कॉपी करता है या फिर जितने भी एक टाइम पे अपना मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर ले उसी को कॉपी करता है, उसी का बैकअप बनाता है और उसी को आप पेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने एक फाइल को कॉपी करा, उसके बाद यहाँ पर आप जाके दूसरे टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हो या फिर दूसरे फाइल को कॉपी कर लेते हो, तो जो पुराना वाला फाइल को आपने कॉपी किया था उसे आप पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने नया वाला जो फाइल है उसे कॉपी कर लिया और उसी को वो पेस्ट करेगा। बट यहाँ पर क्लाउड क्लिपबोर्ड में क्या होगा, आपके जितने भी मल्टीपल फाइल्स आपने कॉपी कर रखे थे उनका जो बैकअप होगा और यहाँ से इजिली आप उन फाइल्स को कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर अलग से आप प्रीवियसली दोबारा जाके उन फाइल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4-5 फाइलों का जो बैकअप है वो आपको मिल जाएगा और इन्हें आप इजिली वहां पर पेस्ट कर सकते हो। मतलब आपने एक टेक्स्ट कॉपी किया या फिर कह लो एक पैराग्राफ कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आप जाके दूसरे पैराग्राफ को भी कॉपी करते हो तो जो पुराना वाला पैराग्राफ है आपने कॉपी कर रखा उसका बैकअप भी यहाँ पर ये क्लाउड क्लिपबोर्ड के अंदर रहेगा और उसे भी आप इजिली पेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर में आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो फीचर है वो बेसिकली आपको विंडोज 10 1809 वर्जन में ही देखने को मिलेगा अभी फिलहाल के लिए। आई होप ये आगे आने वाले समय में सभी विंडोज के वर्जन में आ जाए क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूजफुल फीचर है।
तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिप बोर्ड का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली क्लिप हिस्ट्री को ऑन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली इसे ऑन करने के बाद आप जिस भी फाइल को कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पर उन फाइल्स का अगर आपको देखना है कि किन किन फाइल्स का यहाँ पर बैकअप जो है या फिर कह लो जो हिस्ट्री है वो सेव हुआ पड़ा है, तो उसके लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हो विंडोज़ और वी। जैसे आप विंडोज़ और वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स कॉपी हुए या फिर कह लो जितने भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है, कब कब कॉपी किया है, उसका बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा और सिंपली आप इन्हें यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं जो कि है डायनेमिक लॉक। जी हाँ, इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को अपने लैपटॉप से पेयर कर सकते हो या फिर कह लो कनेक्ट कर सकते हो। और जब भी आप अपने लैपटॉप को ऐसे नॉर्मली छोड़ के कहीं चले जाओगे या फिर अपने कंप्यूटर को कहीं छोड़ के चले जाओगे और आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को लॉक करना या फिर लैपटॉप सिस्टम को लॉक करना भूल गए हो, तो जैसे आपका डिवाइस आपके कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा या फिर कह लो अनपेयर्ड हो जाएगा, आप दूर चले जाओगे अपने फ़ोन को लेके, तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या फिर कह लो लैपटॉप सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जी हाँ, ये कैसे कर सकते हो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो डायनेमिक लॉक को इस्तेमाल करने के लिए सिंपल सा आपको विंडो बटन दबाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है सेटिंग्स और इसे सिंपल सा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक लॉक। तो यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है विंडोज कैन लॉक व्हेन डिवाइस पेयर टू योर पीसी गो आउट ऑफ रेंज। मतलब आपका जो पीसी है या फिर कह लो आपका जो स्मार्टफोन है वो पीसी से पेयर्ड है, अगर वो आउट ऑफ रेंज चला जाता है तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपने डिवाइस को या फिर कह लो स्मार्टफोन को ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पर आपको पेयर्ड करना या फिर कह लो कनेक्ट करना है। तो इसे यूज़ करने का फ़ायदा यह है कि कई बार आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पर्सनल काम कर रहे होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, तो कई बार ऐसी नॉर्मली आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप को बिना लॉक करे चले जाते हो। तो ऐसे में आपको डर लगा रहता है कि आपके जो कॉलीग है, ऑफिस में काम करने वाले फ्रेंड्स है या फिर कोई भी रिलेटिव है वो आपके लैपटॉप को एक्सेस ना कर ले और जो भी इसमें पर्सनल डेटा है उसे एक्सेस ना कर ले। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को अपने कंप्यूटर से पेयर कर सकते हो और डायनेमिक लॉक लगा सकते हो और जैसे वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा। तो है ना ये कितना कमाल का और यूजफुल टिप्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे और क्या आप इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस देखना चाहते हो। वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे दबा लेना, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप मुझे वहां पे भी जाके पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।